कैसर रूम का 10वां सवाल, फकैफ कान क़ितालुकुम इय्या, जंग कैसी रहती, कौन जीतता है कौन हारता है। इसका जवाब दिया अबू सुफियान ने अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजाल यनालु मिन्ना व ननालु मिन्हु, जंग हमारे और उनके दरमियान बराबरी की होती है, कभी हम जीतते हैं कभी वो जीतते हैं, क्योंकि उस वक्त तक जंगे उहुद ही का सामना हुआ था। जंगे बद्र के बाद जंगे उहुद में नबी की बात न मानने की वजह से हार का सामना देखना पड़ा। इस वजह से उन्होंने कहा अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजाल, बराबरी की जंग होती है, कभी हम जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। अब देखिए 11वां सवाल, मादा यामुरुकुम, वो तुम्हें किस चीज का हुक्म देते हैं। उसका जवाब है अबू सुफियान का, यक़ूल उअबुदुल्लाह वहदह वला तुशरिकू बिही शैया वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम व यअमुरुना बिस्सलात वस्सिद्क़ वल अफ़ाफ़ वस्सिला। वो हमें कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात में किसी को शरीक मत ठहराओ, बाप दादा जो कहते हैं उसको छोड़ दो, नमाज का हुक्म देते, सदका करने का हुक्म देते, सच्चाई का हुक्म देते, माफ करने का हुक्म देते, सिला रहमी का हुक्म देते हैं। ये 11 सवाल करने के बाद कैसर रोम कहता है सुनो, मैंने ये जो सवाल किया है इन तमाम सवालों के जवाब से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जिस जमीन पर मेरी कुर्सी अभी लगी है अनकरीब इस जमीन के भी मालिक वो हो जाएगा, और अगर मेरे अंडरटेकिंग में होता तो मैं उन तक पहुंचता और उनके कदम को धोता, उनके कदम को धोता मैं, उनका गसाला लेता मैं। कौन बोला ये? कैसर रोम। अब यहां से आखिरी बात बता के वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से 11 सवाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी सिफतें जाहिरी भी और बातनी भी पूरी दुनिया के सामने आया है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे, इसकी 2 जहत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरह लीडर दुनिया में कोई नहीं आया, अंबिया और भी आए, हजरत मूसा भी, हजरत ईसा भी, हजरत आदम भी, दीगर अंबिया किराम भी है। मगर यहाँ मौजूदा दुनियावी लीडर की बात करूंगा मैं कि दुनिया में जितने मिलल, निहल, फिरक, मदाहिब, मशारिब, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर्स, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, 18 पुराण, महाभारत के मानने वाले जितने लीडर हैं, इनके लीडर, ये लीडर दिन में क्या करते थे उनके दोस्त बताते थे, उनकी कंपनी बताती थी, उनके सहाबा बताते थे, मगर रात में कौन कितना बड़ा कमीना है या कितना बड़ा शरीफ है ये कैसे पता चलेगा? अगर बीवी हो तो बता सकती है कि नहीं ये आदमी रात में भी परफेक्ट है, और अगर 1-2 बीवी हो तो आपस में सेटिंग हो जाएगी कि तुम मेरे ऐब को छुपाना, मैं तुम्हारे ऐब को छुपाऊंगा। अगर 3 से ज्यादा बीवियां हो तो फिर झूठ पर इत्तेफाक नहीं हो पाएगा। ये बात नुक्ते की है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खल्लाक़े दो आलम ने कई शादियां की इजाजत दी, कई शादियां की, और उसमें एक बारीक हिकमत गामिज़ा ये थी कि हमारे नबी दुनिया के लीडरों से मुमताज हो जाए। दुनिया के लीडर की जलवत लोगों के सामने में है, मगर खलवत किताबों में मरकूम नहीं है, महफूज नहीं है, जुबान जद नहीं है। नबी को कई शादी की इजाजत दी ताकि दिन में नबी क्या करते हैं ये अबू बकर बताएंगे, ये उमर बताएंगे, ये तलहा बताएंगे, ये जुबैर बताएंगे, ये हंज़ला बताएंगे, मगर रात की तारीकी में नबी क्या करते थे ये हजरत आयशा से पूछो, हजरत खदीजा से पूछो, हजरत हफ्सा से पूछो, हजरत उम्मे सुलैम से पूछो। 1 से ज्यादा शादियां करने की इजाजत दी ताकि जलवत भी लोगों के सामने में रहे, खलवत भी लोगों के सामने में रहे। यही वजह है लीडर और भी आए मगर कहीं ना कहीं वो ऐबदार है। अगर दुनियावी उयूब से पाक है, ऐब से गुनाहों से पाक है, तो वो कोई और नहीं 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा होने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान ने कहा मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। और बरेली के अहमद रजा खान ने
इसी मोमेंट की तर्जमानी की तो कलम से कहा लिख बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मपर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो जहां नहीं वो वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा दारुल ज़ियाउल जश्न दस्तार बंदी, अजमत मजहब इस्लाम। लिहाजा हमारे नबी रोल मॉडल सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं, काफिर के लिए भी रोल मॉडल, और वो भी अगर नबी की इत्तिबा करे तो फायदा मिलता है, नबी की पैरवी करे तो फायदा मिलता है, भले दुनिया भी फायदा हो लेकिन फायदा